अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेल न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। मेल न्यूट्रिशन क्या होती है, ये किस वजह से होती है, बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट है, कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, हम इसको कैसे कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कंट्री लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कैसे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो मेल न्यूट्रिशन जो है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ये एक मेल न्यूट्रिशन है, वो एक पैथोलॉजिकल स्टेट है जिसमें क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट की, बहुत लेवल की या बहुत हद तक उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो तब हम कहते हैं ये क्या है, ये मेल न्यूट्रिशन है। मीन्स कि उसमें इस चीज़ की कमी हो चुकी है, ठीक है, या वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है किसी भी बॉडी के अंदर। तो अब इसकी कुछ फॉर्म्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली फॉर्म्स है अंडर न्यूट्रिशन, दूसरी है ओवर न्यूट्रिशन, थर्ड है हमारे पास इम्बैलेंस, और आगे आ जाती है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। कि इन फॉर्म्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये मेल न्यूट्रिशन जो है ना, ये किस वजह से हो रही है और इसको किस तरह फिर हम हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन जो है ना, ये क्या होती है। अंडर न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आप जो फूड ले रहे हैं वो इनएफिशिएंट है। मीन्स के उसमें या तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, आप खा रहे हो लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, या फिर आप फूड लेते ही नहीं हो, वो इनसफिशिएंट है, ठीक है, या फिर वो इनएफिशिएंट है, या फिर वो इनसफिशिएंट है। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। और इस तरह भी हो सकता है कि वहाँ पे स्टारवेशन हो, मीन्स के कैद पड़ गया हो, वहाँ पे ना लोगों को खाना मिल ही नहीं रहा हो। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। इस वजह से हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये अंडर न्यूट्रिशन है। मीन्स कि यहाँ पे उनको फूड अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अगर फूड अवेलेबल भी है तो वो वाली फूड नहीं है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हों, बल्कि ऐसी है जिससे बस ना गुजारा हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये ओवरऑल मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। तो ये मेल न्यूट्रिशन की सबसे पहली टाइप आ जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अंडर न्यूट्रिशन। उसके बाद देन हम जो नेक्स्ट है टाइप, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो हमारे पास आ जाती है ओवर न्यूट्रिशन। आपके पास न्यूट्रिशन ऑलरेडी है, आप अच्छी खुराक खा रहे हो लेकिन आप ज़्यादा खा रहे हो, ठीक है, मतलब खुराक है, उसके बाद फूड है, न्यूट्रिएंट्स हैं, सब कुछ है, ठीक है, एक हेल्दी डाइट है, उसके बावजूद क्या हो रहा है कि ज़्यादा ओवर ईटिंग की जा रही है, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, ये ओवर न्यूट्रिशन हो गया। मतलब न्यूट्रिशन की एक हद है ना, ठीक है, तो वो उससे भी ज़्यादा होते जा रही है, क्योंकि आपने क्या किया है, जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो एक्सेस लेना शुरू कर दिया और वो लॉन्ग टाइम के लिए ली है आपने, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए ली है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से कुछ डिजीज़ हो सकती हैं। जो बेसिक डिजीज़ हो जाती है ना, ठीक है, वो हो जाती है मोटापा। और जब आपको वो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, ठीक है, आपका वेट गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो देन आप जो है, आपको बहुत सारी बीमारियाँ जो होती हैं ना वो वैसे ही लग जाती हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे जो डायबिटीज़ होती है, ये तो मतलब हेल्दी इंसान को बहुत ही ना ईज़िली बहुत जल्दी चिपक जाती है। और साथ में जो हम कहते हैं फैटी लिवर, ठीक है, ये डिज़ीज़ जो होती है ना, ये भी उनको बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिर्फ़ किसकी वजह से? उनके मोटापे की वजह से, उसकी वजह से जो है ना, उनको ये डिज़ीज़ जो नहीं है हो जाती है, ठीक है। और इसको भी हम मेल न्यूट्रिशन ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो थे वो एक क्वांटिटी में लेने थे, लेकिन उस क्वांटिटी से ज़्यादा ले लिए गए हैं, ठीक है। देन जो है हम पढ़ेंगे इम्बैलेंस के बारे में कि इम्बैलेंस क्या है। इम्बैलेंस में आप खा रहे हो लेकिन वो चीज़ बैलेंस में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने लिए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो इतनी क्वांटिटी में ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोटीन्स जो है ना, ठीक है, वो बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लिए हैं। उसके अलावा जो फैट्स हैं वो आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले ली हैं। मीन्स कि इम्बैलेंस है, चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ आपने इतनी क्वांटिटी में लिया है, कुछ इतनी क्वांटिटी में लिया है, कुछ इतनी क्वांटिटी में लिया है। प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरी थे तो आपने बहुत कम लिए हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ज़रूरी थे वो कम लिए हैं, और फैट्स जो थे, जो मतलब वेट गेन करवाते हैं, ठीक है, आपने हमेशा उनको बैलेंस में रखना होता है, वो कम लेने होते हैं। तो वो क्या है, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो, तो इस तरह क्या होगा, इम्बैलेंस होगा, न्यूट्रिएंट्स जो होंगे वो इम्बैलेंस हो जाएँगे। उनको फिर मैनेज करना जो है ना वो मुश्किल है, इसको भी मेल न्यूट्रिशन ही कहते हैं। अगर आप बाकी सारी चीज़ें ले रहे हो लेकिन विटामिन्स नहीं ले रहे, तो क्या होगा, विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा,
कि ओवरऑल जो है हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इम्बैलेंसमेंट हो गई है, मेल न्यूट्रिशन हो गई है। ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनके आप डिस्प्रपोर्शनल लेते हो, उनको बैलेंस में नहीं ले रहे, मतलब कोई चीज़ ज़्यादा लेते हो, कोई चीज़ आप कम ले लेते हो। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो है उसकी तरफ जाएंगे तो वो हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी जो है ना ये भी एक पैथोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, पैथोलॉजिकल स्टेट मतलब होता है कि आपको जो है ना ये काम टिश्यू लेवल पे हो रहा है। ठीक है, आपके मतलब वो जो टिश्यूज़ हैं, वो जो सेल्स हैं, उनके अंदर वो जो कमी आ गई है ना किसी भी न्यूट्रिएंट की, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये पैथोलॉजिकल है। ठीक है, पैथोलॉजी हम बेसिकली यूज़ ही इसलिए करते हैं कि वो चीज़ ख़राब हो चुकी है, उसके अंदर कोई ना कोई मसला आ गया, इस वजह से हम कहते हैं ये क्या है, ये पैथोलॉजिकल स्टेट है। मतलब सेल लेवल पे, टिश्यू लेवल पे जाके ना वो प्रॉब्लम हुई है। और ये किस वजह से हुई है, किसी चीज़ की कमी की वजह से हुई है। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है, न्यूट्रिएंट्स जो थे ना उनकी कमी हो गई है। अगर हम देखें तो जो FAO है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि 460 मिलियन जो है ना पीपल्स, ठीक है, वो ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्या है, वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, और 300 जो है ना वो तो सिर्फ जस्ट साउथ एशिया में प्रेजेंट है। ठीक है, साउथ एशिया जो है ना ये इसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारा कुछ जो है ना ये इसमें आ रहे होते हैं। ठीक है, एशिया के अंदर बरयासम एशिया जो है इसमें वो कहता है कि 300 जो है ना बिलियन पीपल्स वो तो इधर आ रहे हैं जिनको ये मेल न्यूट्रिशन है। और मेल न्यूट्रिशन का जो शिकार हैं वो हमेशा बच्चे होते हैं। ठीक है, या तो वो क्या होते हैं 15 साल से कम एज के होते हैं, या उसके अंडर अंडर आ जाते हैं, या फिर 5 ईयर से ना तक पहुंच जाते हैं, या फिर उससे भी कम होते हैं। और मोस्टली बच्चों की जो है ना वो डेथ हो जाती है इसी वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको प्रॉपर वे में, प्रॉपर डाइट की वे में वो नहीं मिल रहे होते। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक न्यूट्रिएंट उनके अंदर कम हो गया हो, कोई 2 कम हो गए हों, इस तरह भी हो जाता है। ठीक है, मेन क्या है कि न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है ना वो उनके अंदर हो गई है, मेल न्यूट्रिशन हो गई है। ठीक है, अगर हम इसके अफेक्ट जो हैं वो देखते हैं तो सबसे पहले आ जाती है मोर्बिडिटी। ठीक है, ये यंगर जो होते हैं चिल्ड्रन उनमें ज़्यादा हो जाती है, मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो ज़्यादा मरना शुरू हो जाते हैं। उनकी जो फिजिकल कंडीशन होती है वो रिटार्ड हो जाती है, ख़राब हो जाती है, उनकी मेंटल ग्रोथ वो अच्छे से नहीं हो सकती। ठीक है, जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है, उनकी बॉडी जो है वो, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना रही होती है। ठीक है, जब उनके पास ओवरऑल प्रोटीन ही नहीं है तो वो अमीनो एसिड कैसे बनाएंगे, मतलब उनकी जो ओवरऑल बॉडी की प्रोडक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो लोअर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह उनकी जो लाइफ है ना वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, मतलब वो लंबे अरसे तक ज़िंदा नहीं रह सकते। और इसके अलावा जो उनकी जितनी भी मोर्टेलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। और कई दफ़ा मैटरनल मोर्टेलिटी, ठीक है, मतलब मदर के पेट के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और कई तो स्टिल बर्थ, मतलब कईयों की बर्थ हो भी जाती है। ठीक है, और उसके बाद फिर कईयों की अचानक से डेथ हो जाती है। ठीक है, ये कि उनका इस वजह से होती है डेथ, क्योंकि उनका वो जो बॉडी वेट होता है वो बहुत कम होता है, मेल न्यूट्रिशन होती है, मदर जो होती है वो न्यूट्रिएंट्स ले नहीं रही होती, जिस वजह से वो बेबी को न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचते। और एट द एंड क्या होता है, बेबी की डेथ हो जाती है या फिर मदर की डेथ हो जाती है, किसी ने एक को प्रॉब्लम जो है ना वो लाज़मी उठानी पड़ती है। सिर्फ ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो ही पूरी नहीं है। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना ये क्रिएट होती हैं। और ये सारा क्या था, ये अफेक्ट है मेल न्यूट्रिशन का कम्युनिटी के ऊपर, कि कम्युनिटी में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या अफेक्ट आता है मेल न्यूट्रिशन का। अभी हम देखेंगे कुछ इकोलॉजिकल जो है ना वो मेल न्यूट्रिशन जो है उसके फैक्टर्स हैं, कि इकोलॉजिकल ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से मेल न्यूट्रिशन जो है ना वो हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कंडीशनिंग इन्फ्लुएंसेस। मीन्स कोई इन्फेक्शन आ गया है या इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। या सोशियो इकोनॉमिक्स कोई फैक्टर्स हैं, जैसे पॉवर्टी होगी या इनसफिशिएंट एजुकेशन है, या फिर आप ये कह सकते हो कि उनके पास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से भी मेल न्यूट्रिशन हो जाती है। नॉलेज नहीं है ना भी क्या खाना है, किस में न्यूट्रिएंट्स है, किस में कितनी चीज़ है। ठीक है, बस ऐसे ही जो मिल गया खा लिया। तो ये चीज़ भी जो है ना ये लैक ऑफ नॉलेज है, इस वजह से मेल न्यूट्रिशन जो है वो हो जाती है। या फूड प्रोडक्शन जो है वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मतलब फूड कम है, लोग ज़्यादा खाने वाले हैं, तब भी ये जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरह अगर हेल्थ सर्विस है तो वहाँ उनका भी थोड़ा-सा इश्यू आ जाता है कि वो जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे। ठीक है? जितनी भी जो फूड की सप्लीमेंट है वो नहीं प्रोवाइड कर रहे। ठीक है? वो फूड को सप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है? जिसकी वज़ह से क्या हो जाती है, ये मेल न्यूट्रिशन जो होती है ना ये ओवरऑल आ जाती है। और इसमें एजुकेशन जो है ना इसका भी रोल आ जाता है। उसके बाद हम जो है इसमें देखेंगे कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। ठीक है? आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे सारी बात आ जाती है हुकूमत के ऊपर। ठीक है? जो उस वक़्त मतलब पावर में है, ठीक है? ये सारा कुछ उन पे आ जाता है कि वो कैसे अपनी कंट्री को चला रहे हैं, वो कितना
प्रोवाइड कर रहे हैं, कितनी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? तो ये उनके अंडर आ जाती है आप चीज़। अगर आपको मतलब है कि यहाँ पे ना किसी भी एरिया में मेल न्यूट्रिशन है, वहाँ पे लोग जो हैं इस तरह उनमें मसला आ रहा है, ठीक है? फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी पे, नेशनल पे या इंटरनेशनल पे, तो फिर क्या होता है कि फ़ौरन से जो है ना वो एक्शन लिया जाता है, ठीक है? फ़ौरन से एक्शन लिया जाता है और उनकी वो चीज़ जो है ना उसको ख़त्म किया जाता है, उनको फूड प्रोवाइड की जाती है, उनको अच्छे हॉस्पिटल्स दिए जाते हैं, तब जाके ये चीज़ कवर हो जाती है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। कोऑर्डिनेशन में हम देखते हैं कि जितनी भी ये जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाली हैं, ठीक है? वो कंपनियाँ हो गई, ये फूड टेक्नोलॉजी जो वो हैंडल कर रही होती हैं, ठीक है? इसके अलावा जो हेल्थ वाली हैं, एजुकेशन वाली हैं, मार्केटिंग वाली हैं, ये सारे क्या कहते हैं आपस में कोलैबोरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि फिर इस मसले का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है? जो टेक्नोलॉजी वाला बंदा है वो क्या करेगा, वो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल वीट यूज़ कर रहे हैं, गंदम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी जीन इंसर्ट करवा देगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगी कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, वो दाने जो हैं बड़े साइज़ में हो जाएँगे, ठीक है? इसी तरह वो जो हॉस्पिटल वाले हैं वो बताएँगे कि हाँ जी, इसमें इसको ये चीज़ चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो उस तरह की ट्रांसजेनिक जो है ना एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह रेडी कर देंगे, ठीक है? ताकि वो फूड जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाए हर इंसान को। तो इस तरह मार्केटिंग वाले जो होंगे, ठीक है? उनका मतलब होता है वो रेट ज उस चीज़ के कितना लगाते हैं। तो जब ये सारे आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे ना, तो तभी क्या होगा, इस मसले का हल निकलेगा और ये मेल न्यूट्रिशन किसी भी जगह से वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा जो सोशल प्रोग्राम होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? अगर वो होंगे तो तब भी ये मेल न्यूट्रिशन जो है इसमें कमी हो सकती है और इसकी वजह से लोग जो हैं वो बच सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।